मुज़ाकरात का दूसरा दौर पाकिस्तान में ही होने जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी इसकी कंफर्मेशन दे दी है। उनके नुमाइंदे पाकिस्तान जल्द पहुंच जाएंगे और बड़ी तैयारियां चल रही हैं। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है और इसके अलावा जो सहाफ़ी हैं पूरी दुनिया से वो पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं, पाकिस्तान का रुख कर रहे हैं। और मुज़म्मिल साहब, ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप साहब का ट्वीट भी हमारे सामने है और सूरत हाल हमारे सामने एक अलार्मिंग हम कह सकते हैं कि सिचुएशन अच्छी भी हो सकती है, मुज़ाकरात हो भी सकते हैं। अगर नहीं होंगे तो साथ धमकी भी अमेरिका की तरफ से वहीं की वहीं है। मैं आपको बताऊं, आज अमेरिकन C-17 जो उनके तैयारियां जो लॉजिस्टिक लेके आते हैं वो तो आज लैंड कर गए हैं इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद सील कर दिया गया है, रेड जोन बंद कर दिया गया है, होटल खाली करा लिए गए हैं। दोनों बड़े इस्लामाबाद के होटल, तो तैयारियां मुकम्मल हैं। अब ये तैयारियां ऐसे तो नहीं है ना कि मुज़ाकरात नहीं होने तो पाकिस्तान ने तैयारियां कर ली हैं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, तो देखिए ना, मंडे को पहुंच जाएंगे अमेरिकन, तो इसका मतलब मंडे को ही ईरानियंस भी पहुंच जाएंगे, तो ट्यूसडे को मुज़ाकरात हो जाएंगे। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं समझता हूं। और जो अब तक की खबरें हैं वो ये हैं कि ट्यूसडे वेडनेसडे 2 दिन ये मुज़ाकरात करेंगी। इधर से स्टीव विटकॉफ और वो कुशनर आएंगे, इधर से इराकची और कालिबॉफ आएंगे और साथ अपनी टेक्निकल टीम्स और वो लाएंगे। अमेरिका के भी टेक्निकल एक्सपर्ट्स आ जाएंगे, ईरान के भी टेक्निकल एक्सपर्ट्स आ जाएंगे। लास्ट टाइम भी दोनों तरफ के टेक्निकल एक्सपर्ट्स मौजूद थे। 2 दिन तक एक्सपेक्टेड है कि ये टेक्निकल एक्सपर्ट्स लेवल पे कालिबॉफ और स्टीव विटकॉफ लेवल पे मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तान सालिस के तौर पे ये मुज़ाकरात कराएगा और 2 दिन में 2.5 दिन में ये एक ड्राफ्ट, एक मुआहिदा तैयार हो जाएगा जिसके कहा ये जा रहा है कि 90% चीज़ें तय हो चुकी हैं। कुछ एक आधा पॉइंट है जिस पर बैठ के बात होनी है, तो वो आमने सामने बैठ के बात हो जाएगी। और फिर इस बात के भी इशारे मिल रहे हैं कि जो फाइनल एग्रीमेंट साइन होगा उसके लिए ईरानियन प्रेसिडेंट आएंगे और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आएंगे। पहले उनकी टीम आएगी, उसके बाद जब अगर उनको ये पता लग जाएगा कि मुआहिदा साइन हो रहा है तो फिर उधर से भी प्रेसिडेंट आ जाएंगे और उधर से भी प्रेसिडेंट आ जाएंगे और फिर इस्लामाबाद में एक हीरोइक तकरीब होगी जिसमें ईरान और अमेरिका की एक पीस एग्रीमेंट का साइनिंग होगी, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप और मसूद पज़ेश्कियान साइन करेंगे। एक तरफ फील्ड मार्शल और एक तरफ शहबाज शरीफ खड़े होंगे और ये डील जो है वो साइन की जाएगी। अब टू बी फ्रैंक, पूरी दुनिया से सहाफ़ी इस्लामाबाद पहुंचना शुरू हो गए हैं। हमारे साथ प्रोग्राम के अगले हिस्से में साजिद तारिक साहब होंगे, वो बता देंगे अमेरिका से कितने सहाफ़ी आ रहे हैं। दुनिया भर से सहाफ़ी पाकिस्तान आने की कोशिश कर रहे हैं और सबकी यलगार इस्लामाबाद की तरफ है। तो मुझे ये लगता है कि इस्लामाबाद जो नेक्स्ट वीक है, अब यहाँ मैं और आप आज संडे का शो कर रहे हैं तो कल से नेक्स्ट वीक है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कह दिया उनकी टीम मंडे को पहुँच जाएगी, तो ट्यूसडे से मुझे लगता है कि मुज़ाकरात शुरू होंगे और वो ट्यूसडे वेडनेसडे पहले 21 घंटे जारी रहे थे, अब ज़रा 2-2.5 दिन जारी रहेंगे और उसमें चीज़ें फाइनल हो जाएंगी, तो उसके बाद दोनों मुल्कों के सदूर आके इसको साइन करेंगे। साहब, डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि बहुत अच्छी डील ऑफर कर दी है और ईरान अब इसे एक्सेप्ट भी कर ले। अब ये अच्छी डील अमेरिका के लिए तो हो सकती है, लेकिन वही अच्छी डील ईरान के लिए नहीं हो सकती एट द सेम। देखिए, ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कुछ पॉइंट्स पर इख्तिलाफात तो स्टिल बरकरार है। नहीं, ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कल बयान जारी किया कि हमें अमेरिका की नई तजावीज़ मिल गई हैं और हम उन नई तजावीज़ पर गौर कर रहे हैं। उन्होंने नहीं कहा कि हमने अमेरिका की नई तजावीज़ मुस्तरद कर दी। तो इसका मतलब है कि जो नए रूल्स ऑफ द गेम आए हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे तेहरान के दौरान, वो जो नए रूल्स ऑफ द गेम हैं वो ईरानियंस को भी काफ़ी हद तक एक्सेप्टेबल हैं और वो अमेरिकन को भी एक्सेप्टेबल है। देखें, इतनी बड़ी मूवमेंट तब भी होती है जब चीज़ें तय हो जाएं। अगर चीज़ें तय ना हो रही हों तो फिर इतनी बड़ी मूवमेंट नहीं की जाती है। मेरा ज़ाती तौर पर यह ख्याल है कि चीज़ें काफ़ी हद तक हो गई हैं और कोशिश ये की जाएगी कि जब पीस जो सीज फायर की डेडलाइन है, आप देखें ना ट्यूसडे तक की डेडलाइन है, तो ट्यूसडे को मुज़ाकरात हो रहे होंगे और फिर उस वक्त कहा जाएगा कि अभी मुज़ाकरात हो रहे हैं तो सीज फायर है, तो फिर उसके बाद कुछ लोग कह रहे हैं फ्राइडे को साइनिंग होगी, कुछ कह रहे हैं थर्सडे को साइनिंग होगी। लेकिन अगर अमेरिका से खिलाफ वर्जी भी हो जाती है, मुज़म्मिल साहब, इसराइल की जो इसराइल की तो गारंटी ले सकता है अमेरिका, लेकिन अमेरिका की गारंटी लेने के लिए हमने देखा कि बहुत से ममालिक सामने नहीं आए।
नहीं देखें, कोई किसी की गारंटी नहीं दे सकता। मैं आपकी गारंटी नहीं दे सकता, आप मेरी गारंटी नहीं, नहीं दे सकते। जंगबंदी में तो ज़ाहिर है गारंटर्स तो कोई होते मुल्क हैं। किसी दूसरे मुल्क की गारंटी नहीं दे सकता। दोनों ये मुआहदा ईरान और अमेरिका के दरमियान होना है, इसमें कोई मुल्क गारंटी देने के लिए तैयार नहीं। वो जो ईरान की ये ख्वाहिश थी ना कि कोई उसकी गारंटी दे, तो दुनिया का कोई मुल्क अमेरिका की गारंटी नहीं। कोई दुनिया चाइना रशिया कहाँ खड़े हैं इस तमाम सूरत हाल में? देखें, चाइना आबनाए हुर्मुज़ तो खुलवाना चाहता है, उसका 30% ऑयल वहाँ से आता है, और मेरे ख्याल में चाइना ने अमेरिका को काफ़ी ब्लीड करा लिया है। ईरान और अमेरिका की सुलह हो भी जाए तो जो चाइना और ईरान के ताल्लुकात हैं वो तो ख़राब नहीं हुए हैं। चाइना ने मदद की है ईरान की, तो मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ चाइना की को नुकसान होगा। बल्कि 12 मई को डोनाल्ड ट्रंप साहब चाइना जा रहे हैं। चाइना की अपनी डील जो है वो अमेरिका के साथ पेंडिंग है, जो वहाँ पे होनी है। तो मुझे तो फ़िलहाल मंजरनामा जो है वो अमन का नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इज़राइल को भी ये अमन अब जो है वो मानना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि लेबनान का सीज़ फायर भी लंबा मुस्तकिल हो जाएगा, और मुझे लग रहा है कि गज़ा का सीज़ फायर भी अब बोर्ड ऑफ पीस दोबारा रिवाइव हो जाएगा। इंडोनेशिया ने पहले ही गज़ा में फ़ौज भेजने का वादा किया हुआ है, तो वो वहाँ पे गज़ा में भी जो है वो बोर्ड ऑफ पीस अपना, ये इस लड़ाई की वजह से बोर्ड ऑफ पीस भी बहुत पीछे चला गया था, गज़ा बहुत पीछे चला गया था। तो वो मेरे ख्याल है फोर फ्रंट पर फिर चीज़ें आ जाएंगी, और ईरान जो है वो मेन स्ट्रीम में आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। और इसका क्रेडिट पूरी दुनिया पाकिस्तान को देगी। और ये नो डाउट पाकिस्तान का क्रेडिट है भी, दिन रात की मेहनत है, कोशिशें हैं, दिन रात की। पाकिस्तान ने एक नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाया है। देखिए ना, जो काम दुनिया के बड़े आलमी इदारे नहीं कर सके, प्लेटफॉर्म्स नहीं कर सके, वो काम अकेले पाकिस्तान ने तने तनहा करके दिखाया है कि वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। और फिर हमारे यहाँ बहुत सारे काफ़ी अरसे से ये बात कही जाती थी कि अगर सिविल मिलिट्री एक पेज हो जाए तो फिर पाकिस्तान कैन डू मिरेकल्स। तो हमने जब अब देखा है कि सिविल और मिलिट्री लीडरशिप एक पेज पर है, इकट्ठे मूव कर रही है, तो हमने मिरेकल होते भी देख लिया। जो कहते थे ना कि अगर पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री ताल्लुकात ठीक हो जाएं तो मोज़े हो जाएंगे, तो फिर सिविल मिलिट्री ताल्लुकात ठीक हुए हैं तो मोज़े होने भी शुरू हो गए हैं। तो मुझे टेक्निकली ये लगता है कि नेक्स्ट वीक जब मैं और आप शो करने के लिए यहाँ आएंगे फ्राइडे को, तो तब तक पीस एग्रीमेंट अपनी फाइनल शेप में आ गया होगा, और उसकी साइनिंग हो चुकी होगी या हो रही होगी, और जो दुनिया की नज़रें हैं वो इस्लामाबाद पर होंगी नेक्स्ट वीक पूरा, और पूरे पाकिस्तानियों की नज़रें भी इस्लामाबाद पर होंगी, और पूरी दुनिया की नज़रें भी इस्लामाबाद पर होंगी। और पाकिस्तान ने जो रोल दिया है और किया है वो बहुत संजीदा है। आप देखें, इतनी प्राइम मिनिस्टर की मुलाकातें हुई हैं, कोई लीक स्टोरी नहीं है जी, किसी को नहीं पता मोहम्मद बिन सलमान से क्या बात हुई है, तैयब एर्दोगान से क्या बात हुई है, कतर के अमीर से क्या बात हुई है, चाइना से क्या बात हुई है। सेम इज द केस, फील्ड मार्शल 3 दिन ईरान रह के आए हैं, एक लीक स्टोरी नहीं है। क्या आप कहेंगे इंटरनेशनल मीडिया में स्टोरी आ गई है? कोई इंटरनेशनल मीडिया में स्टोरी नहीं आई कि उनकी तेहरान में क्या बात हुई है, किससे क्या बात हुई है, किसी के पास कोई गॉसिप भी नहीं है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने बहुत ही संजीदा तरीके से इन मुज़ाकरात को लेकर चला है, और आई थिंक द डे हैज़ कम जब पाकिस्तान की जो सारी मेहनत है वो रंग लाए, और उसकी जो कामयाबी है उसका सेहरा दुनिया पाकिस्तान को देगी। यकीनन इससे पाकिस्तान के जो है इंटरनेशनल रेटिंग में इजाफा होगा। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की भी एक नया दौर शुरू होगा। मैं आपको बड़े सिंपल बात बताऊं, ऐसा नहीं है कि इसका फ़ायदा हमें सिर्फ जीसीसी में होगा, इसका फ़ायदा हमें सिर्फ सऊदी अरब से होगा या कतर से होगा। इसका फ़ायदा हमें अमेरिका और पाकिस्तान के रिलेशंस भी एक नए नहज पर पहुंच जाएंगे, और जो पाकिस्तान को अमेरिका जहां रेट करता था उससे अब बहुत ऊपर रेट करेगा। अब जो है एक अमेरिका, पाकिस्तान जो है वो अमेरिका का प्रॉब्लम सॉल्वर भी है। वो तब जब नेटो अमेरिका की मदद के लिए नहीं था, जब जीसीसी कंट्रीज़ अमेरिका की मदद के लिए नहीं थे, जब अमेरिका के इत्तेहादी अमेरिका की मदद के लिए नहीं थे, जब यूके अमेरिका की मदद के लिए नहीं था, तो पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद की है। और मैं समझता हूँ कि ये बात अमेरिकन को अमेरिका को याद रहेगी। ये बात पाकिस्तान के मफाद में है। तो कहते हैं देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड देयर आर नो परमानेंट एनिमीज। डोनाल्ड ट्रंप साहब पे भी ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप साहब पे भी ज्यादा नहीं भरोसा किया जा सकता। लेकिन हालात कब बदल जाते हैं वो भारत के साथ देखें हमने ताल्लुकात अमेरिका के।
लेकिन ये सब कुछ आप एक गुड फेथ में करते हैं। हाँ। और मुल्कों के ताल्लुकात गुड फेथ पे होते हैं। पूरी दुनिया तो के मेरा ख्याल है लिए कि आप देखें ना, इसहाक डार साहब की ईरानी वजीर खारजा से बात हो गई है और मेरे ख्याल में ईरानी वजीर खारजा को इसहाक डार साहब ने दावत दे दी है कि वो भी इस्लामाबाद आ जाएं और वो इस्लामाबाद आ जाएंगे। इसहाक डार साहब के और ईरानी वजीर खारजा के राब्ते के बाद मेरे ख्याल में ईरानियंस आर आल्सो ड्यू और अमेरिकन आर आल्सो ड्यू। तो मेरे ख्याल में द डील इज़ ऑन और हमें ये उम्मीद करनी चाहिए कि ये डील साइन हो जाएगी। और ऐसी बात नहीं है, ईरान का पोस्चर अपना है, अमेरिका का पोस्चर अपना है। डोनाल्ड ट्रंप साहब भी कहते हैं छेड़ांगा नहीं, ईरानियंस भी कहते हैं छेड़ांगे नहीं। देखें, दोनों अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को भी प्लीज़ कर रहे होते हैं। दोनों मुल्कों के लिए अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका ये नहीं कह सकता कि हम जंग से थक गए हैं लिहाजा सुलह करने जा रहे हैं। अमेरिकन के सामने डोनाल्ड ट्रंप साहब ये तो नहीं कह सकते कि साड़ी बड़ी बस हो गई है, अब हम जा रहे हैं। ना ईरानियन ये कह सकते हैं कि जी हमें बड़ी मार पड़ गई, अब हम मजीद जंग नहीं करना चाहते, हम सुलह करने जा रहे हैं। दोनों ने ये कहना है कि हम फतह हो गई है, हमें फतह हो गई है। मेरे ख्याल में इन दी एंड अमन की फतह हो गई है, द पीस हैज़ प्रिवेल्ड। और दोनों मुल्क अपनी अपनी फतह का जश्न मनाते हुए जा सकते हैं और एक पीस एग्रीमेंट दोनों मुल्कों के हाथ में हो। एक 47 साल की लड़ाई है अमेरिका और ईरान की, जो अगर ख़त्म हो जाए, दोनों मुल्कों के दरमियान सफारती ताल्लुकात कायम हो जाएं, ईरान दुनिया में मेन स्ट्रीम में वापस आ जाए, ईरान की इकॉनमी दुनिया की मेन स्ट्रीम में आ जाए, उसके ऊपर से सैंक्शंस यूएन से ख़त्म हो जाएं, अमेरिकन सैंक्शंस ख़त्म हो जाएं, तो ईरान इज़ अ विनर। एनरिच्ड यूरेनियम जिसकी सब ना सिर्फ इजराइल की, अमेरिका की नज़र उस पर है बल्कि ईरान के लिए खुद वो कितना इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल में उसका कोई टेक्निकल एक्सपर्ट्स उसका सोल्यूशन निकाल लेंगे कि उसको डाउनग्रेड कैसे करना है और उसको कैसे डाइल्यूट करना है। उसके ऊपर इंटरनेशनल एजेंसीज की मॉनिटरिंग भी हो सकती है। वो कोई इतना इंपॉर्टेंट इशू नहीं है, वो दुनिया में ये बात तय हो सकती है। और अगर ईरान ट्रांसपेरेंटली वो काम कर देगा तो फिर मेरे ख्याल में किसी को कोई इतराज़ नहीं होगा।